अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मेरे चैनल फूड फॉर फैमिली पर वेलकम। आप सब से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बराबर में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली मेरी नई वीडियो आप तक पहुंच सके। जी व्यूवर्स, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही खुशबू वाला कीमा पुलाव। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगी वो आप देख लीजिए। 500 ग्राम मैंने कीमा लिया है। कीमा बीफ या मटन कोई भी ले सकते हैं। 500 ग्राम कीमा और 2.5 कप चावल मैंने भिगो दिए थे। बासमती राइस, और इसमें जो मसाले यूज़ होंगे वो भी आप देख लीजिए। 8 से 10 अदद लौंगे मैंने ली हैं, 2 अदद तेज़पत्ता, 2 अदद बादियान के फूल और 3 से 4 टुकड़ी दारचीनी की, 3 अदद सब्ज़ इलायची और 2 बड़ी इलायची और हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च और 1 टेबल स्पून ज़ीरा। और ये चुटकी भर ज़फ़रान है जो कि फूड कलर के तौर पे यूज़ करेंगे हम लास्ट में दम जब लगाएंगे दम पे, तो ऑप्शनल है वो। और 1 टेबल स्पून नमक, 4 से 5 अदद हरी मिर्चें और एक दरमियाने साइज़ का प्याज मैंने रफली कट कर लिए। आधा कप जो है दही मैंने लिए, तकरीबन 5 टेबल स्पून। और ये थोड़े से काजू हैं जो कि 20-25 होंगे और इनको मैंने 2-2 पीस कर लिए हैं। और ज़ाफ़रान और काजू ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप मत डालिए। तो सबसे पहले हम कीमे को फ्राई करेंगे। 1/2 कप हम कुकिंग ऑयल लेंगे। राइस को मैंने भिगोकर इनका पानी ड्रेन कर लिया हुआ है। और 1/2 कप हम कुकिंग ऑयल यूज़ करेंगे। आपकी चॉइस है, अगर आप कम यूज़ करना चाहते हैं तो भी कम कर सकते हैं या ज़्यादा भी कर सकते हैं। क्वांटिटी आप ऑयल की अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। और कीमा गलने के लिए जो हम पानी यूज़ करेंगे 2 कप पानी है। सबसे पहले हम कीमे को पकाएंगे। सबसे पहले ये कुकिंग ऑयल चला गया पैन में, पॉट में या फिर आप कोई भी कढ़ाई यूज़ करें। तो सबसे पहले आप कुकिंग ऑयल डालिए, उसके बाद ये लौंगे डाल दी हमने, तेज़पत्ता, दालचीनी और बादियान के फूल। इनको 1 मिनट के लिए जस्ट सौटे करेंगे। तो देखिए इस तरह से, और साथ ही हम अपने दूसरे मसाले भी इसमें ऐड कर देंगे। ज़ीरा और ये बड़ी इलायची और छोटी इलायची सब्ज़ वाली और काली मिर्चें, ये भी हमने इसमें ऐड कर दी। और साथ ही हम कीमा भी इसमें ऐड कर देंगे। और कीमा फ्राई करेंगे हम उस वक्त तक जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। और फिर हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज भी डालकर इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ये देखिए अब इसका कलर चेंज हो गया। लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, ये चला गया।
ये हरी मिर्चें भी हम साथ ही डाल देंगे और प्याज भी। और थोड़ा सा इनको मिक्स कर लेंगे, 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। और साथ ही हम फिर 2 कप इसमें पानी ऐड कर देंगे। और ये 1 टेबलस्पून नमक भी चला गया। नमक आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 2 कप पानी हम इसमें डालेंगे और हम इसको 15 मिनट के लिए गलने के लिए रख देंगे। ढक्कन बंद कर देंगे। पंद्रह मिनट के लिए हम इसको मीडियम फ्लेम पे यानी दरमियानी आंच पे पकाएंगे। टेम्परेचर इसका हम मीडियम रखेंगे। ये देखिए 15 मिनट के बाद अब इसमें थोड़ा सा पानी रह गया, मॉइस्चर है अभी, तो इसको हम मज़ीद 3-4 मिनट इस तरह भूनेंगे कि ये पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। और फिर हम इसमें दही ऐड करेंगे। ये देखिए 4-5 मिनट इसको भून लेंगे और फिर हम इसमें आधा कप दही ऐड कर देंगे। और दही ऐड करने के बाद हम इसको उस वक्त तक भूनेंगे जब तक दही का पानी खुश्क ना हो जाए। ये देखिए दही का पानी खुश्क हो गया और ऑयल भी ऊपर आने लग गया। कीमा हमारा अच्छे से भुन गया। अब हम इसमें काजू डाल देंगे और इसको मज़ीद 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। और फिर हम इसमें चावलों का पानी ऐड करेंगे। अब 2.5 कप चावल थे ना, तो हम 4 कप इसमें पानी डालेंगे। या आप अंदाज़ा इस तरह भी लगा सकते हैं कि जैसे चावल डालें तो पानी जो है 1 इंच ऊपर होना चाहिए। ये देखिए इसको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए हम पकाएंगे ताकि ये पानी उबलने लग जाए। पानी में बॉयल आने लग गए। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। और इसको मिक्स करके 5 मिनट के लिए ढक्कन बंद करके हम इसको पकाएंगे। और 5 मिनट बाद इसको चेक करेंगे। देखिए 5 मिनट के बाद पानी अच्छा सा खासा खुश्क हो गया। अब मज़ीद हम इसको 2-4 मिनट के लिए और पकाएंगे। चावल अभी थोड़े सख्त हैं। 80% चावल जब गल जाएं तो फिर आप उसको 10 मिनट के लिए दम पे रखिएगा। ये देखिए अब मॉइस्चर कम रह गया, पानी कम है इसमें। तो अब हम इसको फाइनली दम पे लगाते हैं। हल्के हाथों से इसको एक दफ़ा हिला लीजिए इस तरह। और हम ज़ाफ़रान डालेंगे इसके ऊपर। इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू और अच्छा सा कलर भी आ जाता है। ये देखिए 1 टेबलस्पून पानी और चुटकी भर ज़ाफ़रान है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। और 10 मिनट के लिए हम इसको दम पर रख देंगे। मीडियम हीट पे और बिल्कुल लो हीट पे आप इसको रखेंगे। टेम्परेचर बिल्कुल लो होना चाहिए। जब आप दम पे रखें तो टेम्परेचर लो कर दीजिएगा। या आप
जो है आंच पे पका रहे हैं तो आप इसकी हल्की आंच कर दीजिएगा। तो ये देखिए 10 मिनट के बाद माशाल्लाह से राइस हमारे अच्छे से कुक हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार कीमा पुलाव हमारा रेडी है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।